उत्तर प्रदेश के नईमिषपुर कस्बे की शामें अजीब थीं। न ज्यादा शांत, न ज्यादा हलचल भरी। सूरज जब नीम के पेड़ के पीछे ढलने लगता तो पूरा आंगन सुनहरी रोशनी में नहा उठता। यही वो वक्त था जब टने रामेश्वर प्रसाद मौर्य अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ जाते, अखबार खोलते और पास रखी मिट्टी की चाय की प्याली से उठती भाप को देखते रहते। घर बड़ा था लेकिन अब सुनसान हो चुका था। 3 साल पहले बेटे आदित्यन की दुर्घटना में मौत के बाद सिर्फ वो और मैं अवनीमन बचे थे। आदित्य की पत्नी अवनी तब 28 की थी। सफेद साड़ी में लिपटी, हमेशा चुप, दिन भर घर के काम करती, मंदिर में दीपक जलाती, फिर बरामदे में बैठ जाती, नीम के पत्तों को हवा में झूमते हुए देखती। पहले पहल दोनों के बीच बातचीत बहुत कम होती थी। रामेश्वर बस यही कहते, भोजन बना, और अवनी सिर झुकाकर हाँ कह देती। लेकिन एक दिन कुछ बदला। शाम को जब रामेश्वर बाजार से लौटे तो उनके हाथ में एक नीली साड़ी थी। अवनी ने हैरानी से देखा, बाबूजी ये किसके लिए? रामेश्वर थोड़ा संकोच में बोले, तुम्हारे लिए। आज देखा तो लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। अवनी ने साड़ी ली नहीं, बस देखा, नीला रंग, वही जो कभी उसके पति को पसंद था। वो पल कुछ देर के लिए ठहर गया। हवा धीमी हो गई, अखबार की सरसराहट थम गई। फिर उसने धीरे से कहा, धन्यवाद बाबूजी, और अंदर चली गई। अगले दिन जब अवनी ने वही साड़ी पहनी तो रामेश्वर ने अनजाने में नजरें उठा ली। कुछ पल कुछ चुप रह गए। नीला रंग सच में उस पर खिल रहा था। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, जैसा सोचा था वैसा ही जच्चा। अवनी झेंप गई। आप भी ना। इतने दिनों में पहली बार उसने खुलकर मुस्कुराया था। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, कभी चाय पर, कभी अखबार पर, कभी मौसम पर। कभी कभी रामेश्वर उसे अपने पुराने स्कूल की बातें बताते। पता है अवनी, बच्चे मुझसे डरते थे पर अंत में सब रोते थे जब मैं रिटायर हुआ। अवनी मुस्कुराकर सुनती और सोचती, कितना शांत आदमी है, और मैं इन्हें पहले कभी समझ ही नहीं पाई। एक दिन शाम को उसने पूछा, बाबूजी अकेलापन नहीं लगता? रामेश्वर ने अखबार मोड़ते हुए कहा, पहले लगता था, अब नहीं। तुम हो ना? बस इतना ही कहा था उन्होंने। लेकिन वो शब्द अवनी के मन में देर तक गूंजते रहे। सर्दियां आईं, रातों में घर ठंडा हो जाता। रामेश्वर हारमोनियम बजाते, पुराने भजन गुनगुनाते। ऊपर छत पर अवनी चांद देखती और नीचे से आती उनकी आवाज में कुछ ऐसा सुकून था जो दिल को भर देता। एक रात उसने नीचे आकर कहा, बाबूजी ये जो आप गाते हैं ये भजन नहीं, जैसे किसी की याद है। रामेश्वर ने धीरे से कहा, शायद हाँ, अब सब यादें ही तो बची हैं। वो दोनों बरामदे में बैठे, चांदनी नीम के पत्तों पर गिर रही थी और हवा में एक अनकहा जुड़ाव था जिसका नाम शायद किसी शब्दकोश में नहीं मिलता। लोगों की निगाहें भी धीरे धीरे उन पर टिकने लगीं। कस्बे में फुसफुसाहटें होने लगीं। ससुर बहू हैं, पर अब जैसे हद है, जमाना कहाँ जा रहा है। अवनी ने एक दिन डरते हुए कहा, बाबूजी लोग बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। रामेश्वर ने शांत स्वर में कहा, लोगों का काम है बोलना, हमारा काम है सही रहना। अगर हमारे मन में बुराई नहीं है तो डर कैसा? अवनी चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया, प्यार हमेशा छूने से नहीं होता, कभी कभी बस किसी के शब्दों से भी दिल थम जाता है। कुछ महीनों बाद अवनी ने स्कूल में नौकरी शुरू कर दी, वही स्कूल जहाँ उसके ससुर पढ़ाते थे। पहले दिन जब वो निकली, रामेश्वर ने कहा, आज से तुम्हारा नया आरंभ है, याद रखना जीवन वहीं रुकता है जहाँ हम उसे रुकने देते हैं। अवनी ने नम आंखों से सिर झुका दिया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, वही जो अब कम ही दिखती थी। अब हर सुबह वो स्कूल जाती और शाम को लौटकर आंगन में बैठ जाती, कभी नीम के नीचे, कभी रसोई के पास। रामेश्वर वहीं पास में चाय बनाते और दोनों के बीच वही शांत सी बातों का सिलसिला चलता रहता। एक बार स्कूल में वार्षिक समारोह हुआ। अवनी ने मंच पर कविता पढ़ी। कभी कोई परछाई साथ चलती है जो बोलती नहीं पर मन सुनता है। शायद वो किसी अपनों की दुआ है जो हर दर्द के बाद मुस्कुराता है। नीचे बैठे रामेश्वर प्रसाद की आंखों में नमी थी। उन्हें पता था कविता उसी के लिए थी, और अवनी ने पहली बार मंच से उतरकर सीधा उन्हीं की ओर देखा। उन नजरों में धन्यवाद था, प्यार था और एक गहरी शांति थी। वक्त अपनी चाल चलता रहा। एक दिन रामेश्वर बीमार पड़े, तेज बुखार, सांसें भारी। अवनी रात भर उनके पास बैठी रही, माथे पर पट्टी रखती, कभी दवा देती। रात के सन्नाटे में जब रामेश्वर की आंखें खुलीं तो उन्होंने कहा, अवनी अगर मैं चला भी जाऊं तो डरना मत, तुम्हारा साया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को रोक लो, जीना यही मेरी आखिरी इच्छा है। अवनी का गला भर आया। बाबूजी आपने मुझे टूटने नहीं दिया, आप मेरे जीवन का वो हिस्सा बन गए हैं जो शब्दों में नहीं कह सकती। रामेश्वर ने बस मुस्कुराया, बस इतना ही काफी है, और फिर आंखें बंद कर लीं। कुछ हफ्तों बाद नीम के नीचे एक सुबह लोग इकट्ठे हुए। रामेश्वर प्रसाद वहीं कुर्सी पर बैठे मिले, अखबार हाथ में, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान, शांत अंत, जैसे कोई वादा पूरा कर दिया हो। अवनी ने उनकी चिता के पास खड़े होकर कहा, आपने कहा था जीना मत छोड़ना, देखिए बाबूजी अब मैं जीऊंगी, आपके हिस्से की भी। कुछ महीनों बाद उसने एक छोटा सा स्कूल खोला, रामेश्वर विद्या निकेतन। हर दिन स्कूल के बाद वो नियम के नीचे दीपक जलाती और वहाँ रखी उनकी पुरानी कुर्सी की ओर देखती। कभी हवा चलती तो साड़ी का आंचल हल्का सा हिलता, जैसे कोई परिचित साया उसे छू कर गया हो। वो मुस्कुराती और धीरे से कहती, देखिए बाबूजी, नीला रंग आज भी मुझ पर झंचता है, और उस सांझ में जब सूरज ढलता और नीम की परछाई जमीन पर फैल जाती, ऐसा लगता जैसे अब भी कोई वहाँ बैठा है, अखबार पढ़ते हुए मुस्कुरा रहा है।